कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि वहाँ जो जुडिशरी के लोग जा रहे हैं वो लोग सेफ नहीं, और जो रिपोर्ट आ रहा है तो जो हाल है वहाँ पर तो लगता है उनके लिए दिक्कत आने वाला है। उनकी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो असेसमेंट होता रहता है, इंडिविजुअल के लिए होता है, कोई पोस्ट के लिए होता नहीं। ममता बनर्जी हर इमोशनल कार्ड खेलना चाहती है, कैसे हम वोटर्स को लुभा लें, लेकिन इस बार की कोई दाल नहीं गलने वाली है। इस तरह के काम से वोटर्स नहीं लुभाते हैं। ममता बनर्जी जी को मालूम हो गया है कि इस बार वोटर उनके पक्ष में नहीं है। कुछ भी हथकंडा आप ला लें, कोई फर्क नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिक्योरिटी को लेकर गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी किया गया। पिछले दिनों आपको वो लेटर देखे भी होंगे और आपको वो खबर मालूम भी होगी। अब इस पे बिहार में कितनी राजनीति हुई वो तमाम खबरें हमने आपको दिखाई थी, और इस पर अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा का बड़ा बयान आ गया है नीतीश कुमार के सिक्योरिटी को लेकर। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा भी गरजते हुए नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा ने तो ममता बनर्जी बंगाल की सीएम को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि इस बार दाल नहीं गलने वाली है। आप पहले दोनों ही नेताओं को सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राज्यसभा के सदस्य भी बन जाए तो उन्हें Z+ सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इसको लेकर ये कोई खास बात थोड़ी है। उनकी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो असेसमेंट होता रहता है, इंडिविजुअल के लिए होता है, कोई पोस्ट के लिए होता नहीं। और थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से ये काम जो पुलिस के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो लोग करते रहते हैं। यहाँ तो हर एक चीज़ का कोई काम है नहीं, विपक्ष को कुछ बचा नहीं है तो अपना विश्लेषण करता रहता है। वो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से ये सब निकलता रहता है। बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि आग से खेल रही है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन। अब सुप्रीम कोर्ट का तो देखे ना, ऑब्जर्वेशन किया दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि वहाँ जो जुडिशरी के लोग जा रहे हैं फोर्स को वो लोग सेफ नहीं, इससे बड़ा क्या एस्पिरेशन होगा। और जो रिपोर्ट आ रहा है तो जो हाल है वहाँ पर तो लगता है उनके लिए दिक्कत आने वाला है। टीएमसी ने मैनिफेस्टो उर्दू में जारी किया है। ये तो ठीक अच्छी है, उसमें नथिंग रॉन्ग इन इट, क्या गलत है। ठीक जारी किया है सर, और उर्दू में ये घोषणा पत्र जारी किया है। ममता बनर्जी हर इमोशनल कार्ड खेलना चाहती है, कैसे हम वोटर्स को लुभा लें, लेकिन इस तरह के काम से वोटर्स नहीं लुभाते हैं। सरकार में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं इसका आकलन वोटर्स करते हैं। ममता बनर्जी जी को मालूम हो गया है कि इस बार वोटर उनके पक्ष में नहीं है। कुछ भी हथकंडा आप ला लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, ममता बनर्जी ने कहा कि 15 दिन रहे या 1 साल रहे अमित शाह, लेकिन बंगाल में कुछ नहीं बदलने वाला, फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। अब उसके लिए तो इंतजार करना चाहिए उनको। अब जनता के हाथ में है, तो चुनाव है, इंतजार करके देख ले। लेकिन इस बार उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है, यह बात अंदर से उनको भी पता है। सर, सबसे थरूर के काफिला पर हमला हुआ है सर, सर क्या करें? अब इसके बारे में कोई जानकारी 15-16 अप्रैल को महिलाओं आरक्षण बिल लोग सामने आ रहा है, क्या करें? महिला विधेयक बिल आ रहा है सर। महिला विधेयक नहीं आ रहा है, डिलिमिटेशन होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी, महिलाओं के रिजर्वेशन का जो पहले ही से बिल पारित है, कानून बन चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। चलिए सर, बड़े भाई और छोटे भाई एक साथ अब लोकसभा में पुरानी बात होगी। तो आपने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, दोनों ही नेताओं को सुना है। एक और जहां संजय झा से ये पूछा गया है कि नीतीश कुमार के सिक्योरिटी को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी सुरक्षा के लहजे से वो पुलिस डिपार्टमेंट तय करती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं ममता बनर्जी ने जो उर्दू में मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर संजय झा ने कहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने ये साफ साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी का इस बार बंगाल में दाल नहीं गलने वाला है। उनको पता चल गया है कि उनका क्या हालत होगा, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार को
जो मौजूदा सरकार होती है वो चुनाव में वोट मांगने जाती है अपने पिछले किए गए कामों को लेकर। उन्हें पता होगा कि उन्होंने बंगाल में कितना काम किया है और अब जनता को जो है वो ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी के द्वारा। देखना होगा कि बंगाल चुनाव में क्या कुछ होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में भी खूब उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, दिल्ली जाएंगे, वो तमाम खबरें हम आपको लाइव सीरीज पर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।